इस वीडियो में हम BC053 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? इसमें जो हमारा सोर्स कोड होता है वो यूज़र देख पाता है। वही हमारा सर्वर साइड में सोर्स कोड यूज़र नहीं देख पाता, क्योंकि वे सर्वर साइड का आउटपुट होता है जो हमें HTML के पेज में दिखाई देता है। वही हमारा क्लाइंट साइड का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो हमारा एंड यूज़र जो रिक्वेस्ट करता है उसको एज आउटपुट दिखाता है। वही हमारा सर्वर साइड क्या करता है? जो यूज़र है जो हमें रिक्वेस्ट करता है उसके डेटा को डेटाबेस से निकाल के प्रोवाइड करवाता है। इट यूजली डिपेंड ऑन द ब्राउज़र एंड वर्जन। ये हमारा ब्राउज़र और वर्जन पे डिपेंड करता है क्लाइंट साइड। वही हमारा सर्वर साइड होता है। इट इन दिस एनी सर्वर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। ये किसी भी डिपेंड नहीं होता कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे सर्वर पे चल सकता है, ठीक है। और देन क्लाइंट साइड इट रन ऑन द यूज़र कंप्यूटर। ये हमारे यूज़र के कंप्यूटर पे रन करता है। वही हमारा सर्वर साइड होता है, हमारा वेब सर्वर पे रन होता है। क्लाइंट साइड इट डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर द डेटा। यहाँ पर डेटा सिक्योर नहीं होता है, वही हमारा सर्वर साइड हमारा डेटा सिक्योरिटी देता है। एडवांटेज इज फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। क्लाइंट साइड का क्या है? फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है। मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन होता है। इंटरेक्टिव इसका रहता है, एप्लीकेशन इंटरफेस रहेगा। वही हमारा सर्वर का इट्स एबिलिटी टू हायर कस्टमाइज रिस्पॉन्स एंड रिक्वायरमेंट एक्सेस राइट इन द बेस। इसका ये काम होता है, जो कस्टमर जो हमें डेटा मांगा है उसको वही डेटाबेस से डेटा को तुरंत देना है, जो रिक्वायरमेंट है वही देना है। अननेसेसरी थिंग नहीं इसको प्रोवाइड करना है। इट रिड्यूस द लोड ऑन द प्रोसेसिंग यूनिट और द सर्वर। ये सर्वर पे लोड कम देता है, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट साइड है तो क्लाइंट साइड पे ज़्यादा लोड रहेगा। वही हमारा ये सर्वर साइड है तो इस सर्वर साइड पे ज़्यादा लोड रहता है इसका प्रोसेसिंग का। फॉर एग्जांपल कि हमारा HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। वही हमारा बैकएंड में क्या होता है? सर्वर साइड में क्या होता है? PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, रूबी हो गया। ये हमारा सर्वर साइड हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट। ये दोनों हमें मेथड है, उसके बारे में हमें डिफरेंस बताना है। HTTP गेट में क्या होता है? इन गेट मेथड वी कैन नॉट बी सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रेदर देन द लिमिटेड सोर्स डेटा ऑफ सम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन सेंड बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या होता है? हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं भेज सकते हैं, इसमें लिमिटेड डेटा ही भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पैरामीटर होता है वो हमारा URL के साथ जाता है, URL है उसके साथ जाता है। वही हमारा पोस्ट मेथड में क्या होता है? हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा पैरामीटर क्या है? वो बॉडी के साथ जाता है, बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, अपेंडेड रहता है। वही हमारा गेट रिक्वेस्ट इज कंपेरेटिवली बेटर देन दी पोस्ट बिकॉज सो डैट इट मोर देन दी पोस्ट रिक्वेस्ट। मतलब क्या, जो गेट रिक्वेस्ट है वो हमारा बेटर होता है पोस्ट रिक्वेस्ट से, इसलिए हमारी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वही हमारा यही पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा कम बेटर रहता है, किसके एज कम्पेयर टू गेट मेथड, तो ये कम यूज़ किया जाता है। गेट रिक्वेस्ट आर ओनली यूज टू रिक्वेस्ट डेटा। ये हमारा बस रिक्वेस्ट को, डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वही हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए यूज होता है? कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडिफाई डेटा। डेटा को क्रिएट करने में, डेटा को मॉडिफाई करने में यूज़ किया जाता है। ये हमारा लेस सिक्योर रहता है, ये हमारा ज़्यादा सिक्योर रहता है। रिक्वेस्ट मेड थ्रू द गेट मेथड आर स्टोर इन द ब्राउज़र हिस्ट्री। जो गेट मेथड से हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हमारा ब्राउज़र हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है। वही हमारा पोस्ट मेथड में ये ऐसा कोई भी ब्राउज़र हिस्ट्री नहीं बनता है। इन गेट मेथड गेट मेथड में क्या है? स्काई वैल्यू कैरेक्टर अलाउड होते हैं। वही हमारा पोस्ट में सारे सब तरह के डेटा अलाउ करते हैं। रिक्वेस्ट मेड थ्रू द गेट मेथड आर स्टोर इन द कैचे मेमोरी इन द ब्राउज़र का जो कैचे मेमोरी है उसमें हमारा गेट मेथड स्टोर होता है। वही हमारा पोस्ट मेथड कैचे मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाता है। डेटा पास थ्रू द गेट मेथड कैन बी इजीली स्टोलन बाय द अटैकर। मतलब जो डेटा को हम गेट मेथड से पास करते हैं वो आसानी से चोरी हो सकता है अटैकर द्वारा, हैकर के द्वारा। वही हमारा पोस्ट मेथड के द्वारा अगर डेटा को भेजा जाता है तो वो उसके चोरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हैक होने के चांसेस कम रहते हैं, इसको हैक नहीं कर पाते हैं।